जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। मौनी अमावस्या मिटाएगी कष्ट। आपके जीवन में राहु, केतु, शनि इन ग्रहों के कारण जो भी दुख तकलीफें चल रही हैं उन सबको दूर करेगी। मौनी अमावस्या पे एक नारियल का विशेष उपाय ज़रूर करना है। मौनी अमावस्या किस दिन मनानी है, इस दिन पे विशेष किन नियमों का पालन करना है, मौनी अमावस्या के दिन पे किस मंत्र का जाप करना है, सभी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, यदि आप पहली बार नीता विक्रम चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करिए। इससे व्रत, त्योहार, पूजा पाठ की सब जानकारी निःशुल्क प्राप्त होती है, जिससे कि आपसे पूजा पाठ में कोई गलती नहीं होती। आज का वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ शेयर करिए। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। दोस्तों, मौनी अमावस्या की तिथि है 11 फरवरी 2021 की तिथि। वर्ष भर में कुल 12 अमावस्या आती हैं, जिसमें हम पितृमोक्ष अमावस्या को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि अमावस्या की तिथि को पितरों की तिथि कहा जाता है। इस दिन पे जो विशेष दान होता है, पूजन अर्चन होता है, उससे हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पितरों को भी देवता का पद प्राप्त है। वो हमें हर प्रकार के सुख सौभाग्य दे सकते हैं। और वहीं यदि पितृ तृप्त नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, तो आपको पितृ दोष लगता है, जिससे नाना प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। संतान उत्पत्ति में बाधा, विवाह प्रसंग न होना, घर में अशांति और कलेश रहना इसके प्रमुख लक्षण हैं। यदि आपके घर में इनमें से कोई भी लक्षण मौजूद है तो आपको पितृपक्ष के लिए या अपने पितरों के लिए दान पुण्य जप तप जरूर करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं, हम क्यों करें ऐसा, अब पितृ तो हमारे देखने नहीं आ रहे। परंतु हम सभी उनके संतान हैं, उनके वंशज हैं और उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए यदि आपके पितृ आप पे प्रसन्न नहीं होंगे, आपको पितरों के कारण कोई ना कोई कष्ट जरूर बना रहेगा। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या की तिथि के साथ ही साथ गुरुवार के दिन का विशेष महत्व होता है। तो इस बार आपको मौनी अमावस्या की तिथि गुरुवार के दिन पड़ रही है, जो कि श्री हरि विष्णु की तिथि है। इस दिन पे किए हुए विशेष उपाय आपको अद्भुत फल देंगे। आप अमावस्या की तिथि से पहले एक पानी वाला नारियल जरूर अपने घर में लाके रख लें। घर का जो व्यक्ति बहुत परेशान हो, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके विवाह में दिक्कतें हैं, कोई भी तकलीफ है, वो ज़रूर यह उपाय करें नारियल वाला। और बाकी घर के लोग भी नियमित पूजन करें। माघ मास में वैसे तो सुबह उठ के स्नान करने का बहुत महत्व होता है, परंतु पूरे माघ मास में सर्दी के कारण या किसी अपने पर्सनल रीज़न के कारण यदि आप सुबह सुबह स्नान नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अमावस्या की तिथि में सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान कर लें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस दिन पे आप सुबह उठें, स्नान करें, पूजन करें, कम से कम इतनी देर मौन रहें, यानी बिल्कुल ना बोलें। इस दिन पे जब आप मौन व्रत सिर्फ इतनी देर के लिए ही धारण करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इस लाभ का वर्णन करा नहीं जा सकता है। पूजा के समय में पीपल के वृक्ष का पूजन करने से भी बहुत लाभ होता है। तो गुरुवार के दिन आप सभी को पता है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम पीपल का पूजन करते हैं। दोस्तों, जहाँ पीपल का वृक्ष हो वहाँ जाके जब आप पूजन करें, उनकी 108 परिक्रमा ले सकते हैं। पीपल के पत्ते पे रख के थोड़ी सी मिठाई आप पीपल वृक्ष को अर्पित करके यदि आते हैं वहाँ पे, तो इससे भी आपको महापुण्य की और लक्ष्मी धन संपदा की प्राप्ति होती है। एक दिन पहले मिठाई मंगा लें, मिठाई ना हो तो थोड़ी सी चीनी, बुरादा और आटे को मिला के कोई अच्छा सा आप चूरण, जैसे पंजीरी होती है वैसा बना लें और वो आप पीपल वृक्ष के नीचे पीपल के पत्ते पे रख के आ जाएं। इससे आपको अथाह धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में कैश की कमी है या पैसा नहीं है, ये उपाय उनके लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत बैंक बैलेंस है फिर भी आप ये उपाय करते हैं तो इसे धन का कमी नहीं, धन का लोभ बताया जाता है। आप अपनी पूजा, भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाने के लिए करिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको कोई भी कष्ट है तो सुबह के समय आप उठिए और सूर्य देव को जल ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस दिन सूर्य में बहुत ओज होता है, बहुत ताकत होती है। इस दिन सूर्य को जल देने के लिए तांबे के एक लोटे
लोटे में थोड़े काले तिल डालें, थोड़ा सिंदूर डालें, थोड़े से चावल के दाने डाल दें और सूर्यदेव को जल दीजिए। अपने पितरों का तर्पण भी इस दिन पे आपको करना चाहिए। सुबह के समय जब आप सूर्य देव को जल दें उस समय ओम खगोलकाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को आप जल दें और तर्पण करें। ध्यान रहे कि आप मौन रखें, मन ही मन आप सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण करें और उन्हें जल दे दें, क्योंकि यह मौनी अमावस्या है और मैं आपको मंत्र बता रही हूँ तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप मन में बोलिए मंत्र और सूर्य देव को पूजन करिए। इसी प्रकार तुलसी जी का पूजन करिए। अपने प्रतिदिन का आप जो पूजन करते हैं वो कर लीजिए। जिन लोगों के घर के आसपास पीपल वृक्ष नहीं है वो अपने घर में तुलसी जी की फेरी लगा सकते हैं। तुलसी जी के सामने एक कलश निर्मित करके रख लीजिए। कलश में थोड़ा सिक्का, सुपारी, हल्दी डालें और एक दीपक जला लें। इसके बाद तुलसी जी की फेरी ले लीजिए। 108 नहीं होता तो आप 54 या 28 फेरी या 8 फेरी भी ले सकते हैं। इस प्रकार से मौनी अमावस्या का पूजन करा जाता है, ये जो माघ मास में आती है। इस दिन पे दान का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, दान बताऊं उसके पहले आपको जो नारियल है उसका उपाय बता रही हूँ मैं। आपने जो पानी वाला नारियल लाया है, इस दिन पे जो व्यक्ति बहुत परेशान है वह इस पानी वाले नारियल को अपने सर पे से वार लें और आपके घर के आसपास जहाँ पे भी नदी, तालाब, नहर, कोई भी जल का स्रोत है वहाँ जाएं और वहाँ पे अपने इष्ट देव भगवान से प्रार्थना करें और इस जो जल वाला ये नारियल है इसे वहीं पानी के पास में रख के छोड़ आइए। वैसे तो इसे पानी में प्रवाहित करा जाता है, परंतु इस समय पे जल में इतनी ज़्यादा गंदगी फेंकी जाती है जिसके कारण नारियल को जल में नहीं प्रवाहित करेंगे। आप इसे सिर्फ वहाँ रख के छोड़ आएंगे। जो भी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति होगा वो इस नारियल को उठा के इसका प्रयोग कर सकता है। यदि आपके घर के आसपास इस प्रकार से कोई जल का स्रोत नहीं है तो आप किसी ऐसी जगह जहाँ से किसी गरीब को ये नारियल मिल जाए आप रख दीजिए और वो आके इसे ले जाएंगे। आपका ये जो उपाय है ये पूरा हो जाता है। दोस्तों, श्रीहरि विष्णु माँ लक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्ति के लिए आप इस दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम का श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस दिन पे आपको विशेष दान भी जरूर करना चाहिए। सुबह के समय आपने मौन व्रत रखा है, कई लोग तो दिन भर व्रत ही रखते हैं और केवल शाम के समय कुछ उपवास का फलाहारी भोजन करते हैं, तो दिन में ही आप दान दे दें। अमावस्या की तिथि में दिन के समय दान देना शुभ रहता है। दान में कंबल दें, छाता, ऊनी वस्त्र, कोई भी ज़रूरत का सामान, काले तिल इत्यादि इन चीज़ों का दान देना चाहिए। जिन चीज़ों का आप दान दें उनके ऊपर थोड़े से तिल छिड़क दें और उनका दान दें। आपके दान में शुभता की वृद्धि होगी और दान का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, अमावस्या की तिथि पे एक और विशेष कार्य मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। कई बार हमारे घर में बहुत सारा अनुपयोगी सामान रहता है जो बिना किसी कारण के हम रखे रहते हैं। अमावस्या की तिथि को यदि हम अपने घर से उस सामान को हटा देते हैं तो हमारे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। जिस घर की दरिद्रता दूर हो जाती है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती, सुख की कमी नहीं होती। दोस्तों, दरिद्रता केवल धन की ही नहीं होती, सुख की भी होती है। आप देखेंगे किसी किसी के घर में भरपूर पैसा होने के बावजूद मानसिक सुख शांति नहीं है, जैसे कि कलेश, कोई ना कोई संकट, बीमारी हारी लगा रहता है। तो ऐसे में आपको अपने घर का जो भी ऐसा सामान है जिसका प्रयोग आप नहीं करते हैं, खराब हो गया है किसी कारण से, यदि आप नहीं हटा पाए हैं तो अमावस्या की तिथि में उस सामान को जरूर हटा दें। ये लाल किताब का विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष दूर होते हैं और कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से अमावस्या की तिथि में दिन भर पूजन अर्चन करें। यदि चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी सदैव बनी रहें तो इस दिन पूजन करते समय थोड़ा सा केसर, हल्दी, चंदन इन सब का आप एक तिलक तैयार करें और अपने घर के जो मेन डोर है जहाँ पे आपने स्वास्तिक बनाया होगा उस पर जाके टीका ज़रूर करें, क्योंकि हमारे घर का जो मेन डोर है वहाँ पे जितनी पॉजिटिविटी रहती है उससे हमारे घर में धन आता है, सुख समृद्धि और श्री की हमें प्राप्ति होती है और इस तरह आपके घर में हर प्रकार के सुख सदैव बने रहेंगे। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।
इसी प्रकार के कई अच्छे उपाय लेके मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी आती हूँ, वहाँ पे आप आके मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे व्रत त्योहार पूजा पाठ से संबंधी नई जानकारियाँ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। और इसी प्रकार आप मुझसे जुड़े रहिए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी। जय माता रानी दोस्तों।